जी, तो अब मैंने अपनी जगह भी चेंज कर ली है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लाइट अच्छी पड़ रही है और वो अच्छे तरीके से जो है ना मेकअप भी हो जाएगा और आप लोगों को नज़र भी आएगा। सो सब मेस हो गया है, चीज़ें भी इधर उधर हो गई हैं। अब पता नहीं मेरी फाउंडेशन कहाँ पर है और मेरा कंसीलर कहाँ पर है, और मुझे आँख पर दोबारा से प्राइमर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इतनी मैंने वाइप ऑफ किया है उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा लगा हुआ था ना, कह लें कि वो मस्कारा आईलाइनर के मेरी फाउंडेशन बच गई है। मुझे पूरा मुंह नहीं धोना पड़ा, मैं तो इसी पे शुक्र अदा कर रही थी। तो ये थोड़ा सा बस मैंने इस पर प्राइमर लगा लिया, इसको मैं सेट करती हूँ ज़रा ना। तो बाकी आप लोग सुनाएं कमेंट सेक्शन में क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और कैसा आप लोगों का टाइम गुजर रहा है, क्या रूटीन्स हैं आपकी। और काफ़ी लोग अभी तो मुझे खैर अपनी ऑडियंस का इतना नहीं पता कि कौन कहाँ, क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं मेरे साथ कमेंट में। मतलब कुछ लोग हैं जो जिनके कमेंट्स आते हैं, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, और कुछ मतलब कुछ तो मेरे जानने वाले ही हैं जिनके ज़्यादातर तो जानने वालों की कमेंट्स आते हैं बाकी। लेकिन हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ हुए हैं 384 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे माशाल्लाह से। तो इन सब सब्सक्राइबर्स को वेलकम करती हूँ मैं, और आप सबका शुक्रिया। और आप लोग मेरी वीडियोस को देखिएगा, पसंद कीजिएगा। तो ये आप लोगों से बात करते करते मैंने अपनी आँख को प्रेप कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करूँगी, इस पे मैं लगाऊँगी कंसीलर, ताकि अच्छी सी मेरी आई बेस बन जाए जैसे इस आँख पर है। तो चलें, ये भी अच्छा ही हुआ कि अब मैं आई मेकअप आप लोगों के सामने ही कर लूँगी। वैसे मकसद मुझे आई मेकअप बताना या सिखाना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टिप्स होती हैं जो आप बता सकते हो। और मेरा था कि मैं चलो एक थोड़ी डिफरेंट वीडियो बन जाएगी, मतलब मैं साथ साथ मेकअप कर लूँगी, साथ साथ आप लोगों से बातें कर लूँगी। तो जो मेन पर्पस था वो तो मेरा यही था। बाकी ऑब्वियसली मैं कोई प्रोफेशनल कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं जो मैं आप लोगों को सिखाऊं मेकअप। लेकिन हाँ, बिगनर्स जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, मतलब मैं खुद बिगनर हूँ एक, लेकिन जो मेरे से भी ज़्यादा भी बिगनर हैं जिनको आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पता, वो अलबत्ता देख सकते हैं, स्पेशली मेरी एक फ्रेंड। तो खैर अच्छा, अब ये देखें, अब आप लोगों ने ये तो डिफरेंस देख ही लिया होगा। यहाँ पे थोड़ा रहता है यहाँ से, तो ये देखें डिफरेंस, पहले क्या थी मेरी आंख और बेस लगा कर क्या हो गई है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने शायद पीछे बोला है, पता नहीं, कि कैमरे में मेकअप करते हुए और लगता है और जब आप मिरर में मेकअप देखते हो तो और लगता है। तो रियल लाइफ मेकअप और होता है और जो कैमरे पे आप मेकअप करते हो वो टोटली ही और होता है मेकअप ना। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इतना ज़्यादा मैं कलर्स के साथ अब मैं नहीं खेलूँगी। अच्छा, सब मेरी कंटोरिंग रह गई है, ठीक है। कंटोरिंग करती हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। इसमें ये देखें, मेरी यही है हुदा की पैलेट है ये पूरी ना, जो कि थोड़ी सी टूट भी चुकी है। इस तरह से आप करेंगे ना तो ये आपका फेस पतला लगता है। थोड़ा सा जिनके माथे बड़े हैं खैर से वो कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे करने से फेस आपका कंटोर्ड और पतला लगेगा। मैं इतनी ज़्यादा हैवी कंटोरिंग नहीं कर रही, ठीक है, बस नॉर्मल कर रही हूँ।
कि बस एक जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए बस, क्योंकि फिर वही बात डे लाइट का मेकअप है और इस डे लाइट के मेकअप में हाथ आपको अपना हल्का ही रखना है। अब मैं छोटे ब्रश के साथ ना नोज़ की कंटूरिंग करूँगी, ठीक है? आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चले मैं यूँ कर लेती हूँ ताकि आपको सामने से नज़र आए। आप लोगों को पता है कैमरे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगानी पड़ रही है ताकि नज़र आए, क्योंकि लाइटिंग जब ज़्यादा होती है ना, क्योंकि कैमरे में मुझे मतलब लाइटिंग होती है तो वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आती जो रियल लाइफ में नज़र आ रही होती है। तो इसलिए कैमरे के हिसाब से वही जैसे ब्राइडल शूट नहीं होता, मतलब सॉरी ब्राइडल मेकअप होता है, उस पे क्या होता है कि वो जी, तो इसलिए जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगानी पड़ रही है। तो वो क्या हो गया है कि रियल लाइफ के हिसाब से मेरी ये जो कंटूरिंग है और जो मेकअप है ये ज़्यादा हो गया है, और अगर मैं कैमरे के हिसाब से देखूँगी तो कम हो गया। अच्छा, कंटूरिंग करते हुए आपने ना अपने नोज़ के यहाँ भी ध्यान रखना है। इसको यहाँ से बंद ज़रूर करना है, फिर ही आपकी नोज़ कंटूर हुई भी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है? और हाथ से आप इसको थोड़ा सा यूँ ब्लेंड कर लें। और मेरे पास आयरा भी आके बैठ चुकी हुई है और मैंने उसको अपना मेकअप पकड़ा दिया है ताकि वो थोड़ी देर खेल ले, अपना शौक पूरा कर ले और आराम से बैठ जाए। तो ये देखें नोज़ कंटूर हुआ है थोड़ा। तो मैंने एक वीडियो जो मैंने शूट की थी जिसमें मेरा मेकअप ख़राब हो गया था, तो उसमें मैंने एक बात ये की थी कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब कि वो लड़के लड़कियां दोनों हैं, मैं किसी एक को मेंशन टारगेट करके मतलब नहीं कह रही, सिर्फ लड़कों को मैं ये बात नहीं कर रही, लड़कियों को भी कह रही हूँ कि लड़कियों के भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जो कह रही हैं कि मतलब आप दोस्ती कर लें, आप बात करें, और मुझे कॉल्स करनी है, ठीक है? तो और कर रहे हैं। लड़कों की खैर कॉल्स तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक दो की आई है और सब मैसेजेस कर रहे हैं, आप कहाँ रह रही हैं, आप अगर आप यूएई में रह रही हैं तो आप कहाँ रह रही हैं, अगर आप शारजा में रह रही हैं तो किस जगह पे रह रही हैं, मतलब एम आई सपोज टू टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर एम आई लिविंग? तो ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करें ना, तो लड़कियों से इस तरह की बातें पूछते हैं, लड़की से क्या मतलब किसी से भी नहीं पूछते कि आप कहाँ रहते हो, और मैं आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपने घर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दूंगी कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप नहीं लगती, कि आप मदर हैं, आपकी एक बेटी है, आप मैक्सिमम 23 तक की लगती हैं। तो चलो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया है, लेकिन कि मेरी रियल एज क्या है वो मैं अपनी मर्ज़ी से बताऊँ तो बताऊँ, लेकिन मतलब आप मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब आप मेरे से मेरे व्लॉग से रिलेटेड पूछें, मतलब कुछ और आप पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। मैंने अपने एक लास्ट व्लॉग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किया था, आप लोग उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, कोई इशू है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बिज़ी हो सकता है, कोई मतलब पर्सनल लाइफ टोटली डिफरेंट होती है।
इसलिए थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इतना किसी को वो नहीं करते, मतलब किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि मतलब आपको रिप्लाई किया जाए या उस तरह से हो। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है और वो ऑप्शन है ब्लॉक करने की। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां भी हैं। लड़कियां भी ऐसे कुछ कर रही हैं, मुझे उन लड़कियों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या तो शायद वो लड़कियों का मतलब नाम यूज़ करके, या तो वो लड़के ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप प्रेज़ करते हैं, आप प्रेज़र्स हैं, मैं आपको एज़ अ प्रेज़र ले रही हूँ, या एक वो कह लें कि आप सब्सक्राइबर्स हैं अगर, तो सब्सक्राइबर्स मेरे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्नैपचैट और जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी हाँ, मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली स्नैपचैट की बात कर रही हूँ, ठीक है? स्नैपचैट पे क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब के व्लॉग का और यूट्यूब चैनल का मुझे लिंक लगाना होता है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के मैं या तो स्ट्रीक्स भेजूँगी आपको, या आपको आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आई हूँ, क्योंकि स्नैपचैट पे टोटली डिफरेंट सीन है। मतलब कि वहाँ पर मतलब मैं तो हैरान थी देखकर, क्योंकि इससे पहले मेरी कोई भी प्रोफाइल जो थी वो पब्लिक नहीं थी, कोई भी मेरा सोशल मीडिया की ये जो ऐप्स है ये पब्लिक नहीं थी, तो स्नैपचैट को भी मुझे पब्लिक करना पड़ा है। तो इससे काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग कॉल्स मत करें और इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछें, क्योंकि जब कोई इस तरह से करता है और फोर्स करता है या बार बार मैसेजेस आते हैं, तो फिर वो जिज करने वाली बात हो जाती है किसी को। तो आयरा का अटैक होने वाला है, ठीक है? तो आई होप आप अब इस चीज़ का जो है ना वो ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अब मैं ये लगा रही हूँ ब्लश ऑन। तो बस मेरा मकसद यही था कि मैं साथ-साथ आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ और आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ और आप लोगों के साथ। अच्छा, और एक चीज़, जब आप कंटूरिंग करते हैं ना तो उसको ब्लश ऑन के साथ ही अच्छा-सा ब्लेंड कर लिया करें। अब मैं देख रही हूँ रियल लाइफ़ में रियल कैसा लग रहा है। नेचुरली इट्स कूल। तो मेरा मकसद ये था, ठीक है? और मैं नोज़ पे भी इसको ऐसे कर लूँगी। और आपने अपलिफ्ट यानी कि वो लुक देनी है अपने ब्लश ऑन को, जिनके चीक्स ऐसे भरे-भरे हैं ना मेरी तरह, वो इस तरह से ब्लश ऑन अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं लगा लेती हूँ ये हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं पर्सनली जो है ना फिंगर के साथ लगाना अच्छा समझती हूँ, क्योंकि ब्रश के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन ब्रश के साथ वेस्ट बहुत होता है और अच्छी वो लुक भी नहीं आती है उस तरह से। ये देखा, यहाँ पर लगा दूंगी और थोड़ा सा यहाँ पर लगा दूंगी। अगर मुझे लगा कि मेरी वीडियो में आवाज़ कम है तो मैं वॉइस ओवर ऐड कर दूंगी। नो आयरा, पहले मैंने ये यूज़ किया था ब्लू शेड के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, जितने ज़्यादा डार्क और पिगमेंटेड कलर्स होते हैं ना उनके साथ खेलना, उनके साथ मतलब वो करना, उनको अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इस तरह से कैमरे में देख के मेकअप करने की, कभी मैं शीशे में देख रही हूँ, कभी कैमरे में देख रही हूँ, तो वो क्या हो गया कि मेरे से जो ब्लू शेड था इस कॉर्नर पे वो ज़्यादा वो अप्लाई हो गया था और थोड़ा ऊपर अप्लाई हो गया था मेरी इस क्रीज़ पे। तो जो है ना, लेकिन वैसे ये कलर्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत, मैं ये अक्सर यूज़ करती होती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि अब मैं ये वाला यूज़ करती हूँ या कौन सा यूज़ करती हूँ, या इनमें से कुछ यूज़ करती भी हूँ या नहीं। लेकिन जो है ना, आई शेड के लिए ये एक मेरा पैलेट है, इसके अंदर जो है ना वो सारे इस तरह के न्यूड और डार्क जो ट्रांजिशन शेड्स होते हैं वो हैं। तो इसमें से ये देखें, ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो आप मेकअप करते हो ना कहीं आने जाने के लिए
सकती हैं। अगर खाली कंसीलर भी यूज़ करूँ मैं, तो अगर जो नेचुरल लुक देनी होती है, तो ये जो ट्रांजिशन शेड्स होते हैं ना, इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं ये अप्लाई कर लो ना और खाली शिमर शेड लगा लो, मस्कारा लगा लो, तो वो आंखें बहुत अच्छी जागी हुई फ्रेश लुक आती है आपकी, और वो एक तरह से मेकअप ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब कि हाँ कोई मेकअप किया हुआ है, वो एक वो वाली लुक भी आ जाती है आपकी, और ये भी लगता है कि जो भी मेकअप किया हुआ है वो नेचुरल मेकअप किया हुआ है एटलीस्ट। तो जो ट्रांजिशन शेड्स होते हैं ना, उससे आपकी आंख एक ऐसे यूं बन जाती है, मतलब पूरी आंख बन जाती है यूं से ना। तो मेरी एक फ्रेंड है इफ़ला, इफ़ला क्योंकि उसको मैं कहती थी तुम्हारे पास इतना मेकअप है लड़की, इतना मेकअप है, तो तुम क्यों आई शेड्स क्यों नहीं लगाती। तो बस वो ये होता है कि आपको मुझे भी नहीं लगाने आते थे, मुझे भी आदत नहीं थी आई शेड की, आई मेकअप की। ये तो बस मैंने शादी के बाद समझे एक तरह से शुरू किया है इस तरह से करना। और फिर मुझे मेकअप देख देख के, मेकअप वीडियोस देख के ना इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि स्टार्ट में जब पाकिस्तानी चैनल्स भी जो लगते थे उन पे क्या होता था कि मेकअप आता था, सॉरी, एक प्रोग्राम आता था जिसमें वो मॉडल्स पे मेकअप करते थे, वो मैं बहुत शौक से देखती होती थी। तो मेकअप में मेरा इंटरेस्ट तो था ही। तो फिर मैंने ना ये अब कुछ यूट्यूब से और फेसबुक पे वो जो लाइव मेकअप करती हैं लड़कियां आकर ग्रुप्स में, मेकअप ग्रुप्स में, वहाँ से देख देख के मैंने ज़्यादातर सीखा है। तो मैंने यहाँ से देखा था कि आँख को आपने अपने ये आउटर जो है ना ट्रांजिशन शेड, इधर से आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। ये देखें। तो अब मैं क्या करूँगी, ये ब्लू शेड ऑलरेडी उस पैलेट में से लगा हुआ था इस ब्रश के ऊपर जो मैंने पहले अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ अप्लाई करके कि ये इसमें से अब लगता है या नहीं लगता। और जब आप ये लगाएं ना ये शेड, तो जस्ट इधर लगाना है आपने। मेरे से पहले क्या गलती हुई थी कि मैंने भर के यहाँ लगा दिया था, और ये ब्रश थोड़ा सा ना बड़ा है, आपने इसे थोड़ा छोटा ब्रश लेना है। मेरे ख्याल से मुझे ये वाला ब्रश लेना पड़ेगा। ये देखें, इसकी ये थोड़ा फ्लफ़ी भी है और थोड़ा सा छोटा और गोल है आगे से। आयरा की फुल मौजें लगेंगी इस टाइम, फुल। आयरा, मेरा मेकअप गुम नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये बस मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ये देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर इसको यूं करके। आप लोगों ने मेरे इंस्टा को लाइफस्टाइल विद नशवा को फॉलो करना है, आप मेरे टिकटॉक नशवा जवाद 8, ठीक है, उसको फॉलो करना है, क्योंकि मैं उस पर काफ़ी वीडियोस लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने उस पर ये फील किया है कि जो मैं अपनी और जवाद की कपल यानी कि जो पिक्चर्स हैं वो लगा रही हूँ या वीडियोस लगा रही हूँ, वो उस पर माशाल्लाह से काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं और वो लोगों को पसंद आ रही है और वो वायरल हो रही है। तो आप लोग जाकर ना वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ये ब्लू शेड अब मैं यहाँ पर भी लगा लेती हूँ। आयरा, पहले मेरे से यही गलती हुई थी कि मैंने ना उसको कैमरे में देख रही थी ना, तो कैमरे में मुझे क्योंकि वो इतना जूम इन मतलब उसमें नहीं नज़र आ रहा था, तो मैंने ना इधर जब देखा तो वो इतना ज़्यादा ब्लू लग गया, और जब मैंने इधर कैमरे में देखूँ तो वो हल्का सा ब्लू था। लेकिन अब देखे ना, ये जस्ट मैंने अपनी इस आईलिड के ऊपर लगाए हैं ये ब्लू।
जी, तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा इनर कॉर्नर है, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लाइट शेड लगाऊँगी, ठीक है? वो लाइट शेड मैं ब्लू में भी लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ब्लू में लगा लिया तो वो फिर पूरा लगेगा जैसे मेरा जस्ट ब्लू ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक डिफरेंट जो है ना वो कलर यहाँ पर लगाऊँ, जो थोड़ा-सा, ये मैं इस पैलेट में से ले रही हूँ। ये हुडा की मेरे पास काफ़ी 3-4 डिफरेंट कलर शेड्स में पैलेट्स हैं, तो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है? तो इसको मैं अपने यहाँ लगा कर देखती हूँ। क्योंकि जब आप स्मोकी मेकअप भी करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ये आउटर साइड होता है ये डार्क शेड इस साइड पे लगाते हैं, अंदर थोड़ा लाइट डार्क इस तरह से आता है, और जो आई ये दरमियान वाला पार्ट होता है क्योंकि हाईलाइटिंग पार्ट होता है, ये हाईलाइट होना होता है, तो आप शिमर इफेक्ट यहाँ पे देते हो अपना। अभी जस्ट मैं डिफरेंट कह लें कि पार्ट करके इसको लगा रही हूँ, सेगमेंट्स करके ना अपनी आँख के। फिर मैं क्या करूँगी, अ, शिमर लगाने के बाद फिर मैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेंड करूँगी। वैसे मैंने ये आई लुक सोची नहीं थी, और यही होता है जो आप सोचते हो वो ख़राब हो जाता है और जो आपने नहीं सोचा हुआ होता है वो हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये शिमर वाला ये भी ये हुडा का ही ये पैलेट है और इसमें ये मेरे ये हैं, तो मैं इसमें से ये वाला लगाऊँगी। नहीं, ये तो गोल्डन है, सॉरी, ये वाला लगाऊँगी। ये थोड़ा सिल्वर इफ़ेक्ट भी देता है ये वाला। ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इस पिंक के साथ भी इसको ब्लेंड करूँगी और इस ब्लू के साथ भी करूँगी, लेकिन अभी जस्ट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, देख रहे हैं? दरमियान में मैं इसको यूँ टैप करके अप्लाई कर रही हूँ और जहाँ ब्लू और पिंक के साथ ब्लेंड करना है वहाँ पे मैं इसको ऐसे-ऐसे यूँ-यूँ कर रही हूँ स्मज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ये वाला ब्रश लिया था जिसके साथ मैंने ऊपर अपना ये वाले शेड लगाए थे, उसके साथ अब मैं क्या करूँगी, ओवरऑल सारा वो वाला कलर लेके तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। जी, अब मैं यहाँ पर इस एरिया को, आईब्रोज़ के इस नीचे को भी हाइलाइट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थोड़ा-सा मैं वाइट, ताकि पिक्चर और कैमरे में अच्छे से हाइलाइट हो, इसलिए मैं थोड़ा डार्क जो वाइट सिल्वर नहीं होता, वो वाला ले रही हूँ। तो आईलाइनर एक ऐसा काम है जिसके लिए फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, तो बाल बांध लेते हैं क्योंकि आयरा बाहर चली गई है। पहले उसने मेरा कैचर पकड़ लिया था। बालों को बाद में सेट करेंगे, पहले अभी हम से जस्ट मेकअप पे करें। और मेरी इस आँख में से बहुत पानी निकल रहा है क्योंकि मैंने जब मेकअप रिमूवर यूज़ किया है ना अच्छे से रगड़-रगड़ के, उसके बाद से इसमें से पानी आ रहा है और ये आँख रेड हो रही है। तो ख़ैर ये मेरे पास है, ये भी 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, इंक आईलाइनर वंडर इंक। आईलाइनर लगा के मिलते हैं। जी, तो आईलाइनर भी मैंने लगा लिया है, लेकिन क्योंकि इस वाली आँख से मेरा पानी निकल रहा है तो वहाँ पर ये वाला जो आईलाइनर है ये नहीं लग रहा। तो अब मैं इस पे जेल आईलाइनर लगा रही हूँ यहाँ पे, इसको दोनों को इक्वल करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए।
मेकअप वाकई एक आर्ट है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो मेन चीज़ होती है ना वो आई मेकअप की होती है। मतलब अगर आपको बेस और इन सब चीज़ों का आइडिया है, कंटूरिंग, हाइलाइटिंग, ब्लश ऑन, मतलब फेस मेकअप आता है, तो आई मेकअप आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बंद करके तो मैं अपनी नीचे ये जो है मेरी वाटर लाइन है, इसके ऊपर मैं अब मेकअप करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यही जो ब्लू शेड मैंने लगाया हुआ है, इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको मैं अपने नीचे आई वाटर लाइन पे लगाऊंगी। ये देखें। और ये जो लुक है, ये जो आई मेकअप है, ये अच्छा लगता है उस टाइम पे जब आपने आईलैशेस लगाई हुई हो, ठीक है। वैसे तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है आईलैशेस की, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि मैं अपना पूरा मेकअप अपने साथ नहीं लेकर आई हुई और मेरी लैशेस और मेरे पास लेंस नहीं है, नहीं तो ये एक कंप्लीट लुक हो जानी थी जिसके अंदर मतलब मैं लैशेस भी लगाती और वो भी करती। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये लैश कलर को अच्छे से मैं तो अब जस्ट मैं इसको अच्छे से यूज़ करती हूँ और आप देखें, बहुत ध्यान से बस इसको यूँ यूँ बार बार करूँगी ताकि जो मेरी लैशेज़ हैं वो अच्छे से कर्ल हो जाएं। ये देखें। अब मैं अपना फेवरेट मस्कारा लगाऊंगी। और मस्कारा आपने इस तरह से लगाना है कि आपकी लैशेज़ मत जुड़ें। ये देखें। अब ये तो अब मैं ख़ुद भी देखूंगी कि जो मैंने पिछली अभी ये वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैं मेकअप कर रही हूँ, जैसे जैसे मेकअप कंप्लीट होता जा रहा है आई मेकअप, उस तरह से एक लुक चेंज होती जा रही है, डिफरेंट लुक निकलती जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, जस्ट मेरा ये इनर कॉर्नर रह गया, यहाँ पर मैं इसको अब हाईलाइट करती हूँ। उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है, ये तो मैं इस वाली साइड से इनर कॉर्नर पे इसको जो है ना वो हाईलाइट करूँगी, ये वाला पार्ट। जी, तो अब आयरा को भी नींद आ रही है, तो ये मेरा मैं जस्ट अब फटाफट से जो है ना मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और उसके बाद मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैं 3-4 शेड मिक्स करके लगाऊंगी, ठीक है। एक तो ये कि मेरी जो लिप पेंसिल है वो इधर उधर हो गई है, गुम गई है, ठीक है। फ़िलहाल मैं लिप पेंसिल नहीं यूज़ करूँगी। मैंने हुदा ब्यूटी का ये वाला शेड यूज़ किया है, इसके साथ मैंने जस्ट लिप्स को अपने पिंक किया है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा न्यूड करने के लिए या पिंक न्यूड देने के लिए मैं ये वाला कलर लगाऊँगी। ये था रिमल का शेड है, ये रिमल लंदन का शेड 80 है ये, ठीक है। ये पिंक में तकरीबन आता है ये, ठीक है। तो अब ये 2 शेड्स लगाकर मैं ये ग्लोस लगा दूँगी। और मेरे पास हुदा का ही स्प्रे है, लेकिन ये फ़िलहाल मेरे पास एसेंस का पड़ा हुआ है, हुदा का मैं उधर घर छोड़ आई हुई हूँ सोदिया। इसको लगाने के बाद अगर आप हाइलाइटर लगाएंगे ना तो वो और ग्लो करेगा, ठीक है। आई थिंक नॉट बैड, क्योंकि मैं खुद एक बिगनर हूँ, पंखा नहीं है ना यहाँ, तो बिगनर के हिसाब से अच्छा मेकअप हो गया मेरा।
तो अब मैं चेंज करती हूँ, आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, रिज़ल्ट। जी, तो ये देखिए, लाइट्स में और फुल मेकअप करने के बाद अब ये लुक निकली है, ठीक है? तो ये जो लिप शेड है ये भी इसके साथ जा रहा है, हाइलाइटर नज़र आ रहा है, ये कंटूरिंग नज़र आ रही है, ठीक है? और ये शेड्स, ठीक है? और इस तरह से, और ये है मेरा फुल ड्रेस। तो आई थिंक कि इस ड्रेस के साथ ये आई लुक अच्छी लग रही है। इसमें ब्लू का भी आ गया है शेड और पिंक को मैंने कंट्रास्ट में कर दिया है, थोड़ा शिमर इफेक्ट भी दे दिया है। शिमर इफेक्ट थोड़ा सा लाइट हो गया क्योंकि मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड हो गया है। तो आई होप अगर आपको मेरा ये मेकअप और ये लुक अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी है। और मैं बस ये लुक आप लोगों के साथ, आप लोगों से बातें करते हुए करना चाह रही थी। तो अब जस्ट मैं बस फटाफट से आयरा को सुलाने लगी हूँ, उसको बहुत नींद आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक थोड़े डिफरेंट आइडिया के साथ, डिफरेंट व्लॉग के साथ, डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और वो मेरी वीडियो को देखेंगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।